नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पिछले लगभग बहुत दिनों से। तो आप लोग का बहुत सारा, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन अब बन भी रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन टॉप लेवल का सभी करवा ही चुके हैं और आगे हम लोग करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो डेली मेरे साथ सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जरूर जुड़ा करें। अगर कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का है, जैसा कि आप लोग ये भी देख सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग देखते ही होंगे, एनटीपीसी और एएलपी में, जेई में भर भर के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पता भी है कि ये सभी का वैकेंसी आ चुका है, इसलिए सभी का हम लोग एक ही बार करवा रहे हैं तैयारी। इकलौता ऐसा यूट्यूब पे चैनल है जिसका कि सभी का करवा रहे हैं, चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, एनटीपीसी, सभी का मिक्स प्रश्न है। ठीक है, मिक्स पीवाई की है, जैसा कि आप लोग देख के आए होंगे थंबनेल भी, मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स का। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से करेंगे और इसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीका सभी क्वेश्चन का बताने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? एस और टी के वन क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, एस और टी क्या है? एस और टी के वन क्षेत्र को दर्शाता है। पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ठीक है, जवाब देना है। बोला है क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है तब। किसका पूछा है? क्यू का पूछा है। क्यू का तो 22% है। किसका 22%? कुल का 22%। कुल बोल दिया है कि कुल क्षेत्रफल कितना है? 61,700 है। कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 61,700। तो देखिए हमको निकालना है क्यू का ही निकालना है ना, तो क्यू का चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। किसका? एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। और हाँ, चलिए क्यू का क्या निकालना है? क्यू का क्षेत्रफल, क्यू राज्य का क्षेत्रफल, क्यू राज्य नहीं लिखते, क्यू का क्षेत्रफल डायरेक्ट। तो टोटल का कितना है? टोटल का 22% है। क्यू का क्षेत्रफल टोटल हमारा है कितना? 61,700, इतना ही टोटल है। इसी का क्या? 22% है ना, देख सकते हैं क्यू जो है वो 22% है। तो हम लोग कर देंगे इतना 22%, 22/100% का मतलब 100 होता है। ठीक है, जब यहाँ से काटा पिटी करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना? तो बचेगा हमारा बचेगा 617 गुना 22। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए डिजिटल सम लगा के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गुना करना पड़ेगा इतना बड़ा। तो आप लोग बोलेगा इतना बड़ा गुना क्या करेंगे? डिजिटल सम लगा लेंगे। लेकिन गुना भी बड़ा नहीं है, बोले तो कैसे? देखिए इसमें 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 22 को जो लिख सकते हैं 2 गुना 11 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से गुना तो कर ही सकते हैं। कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 17 दूना 34, 1234 और गुना 11। जब 11 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 4 1 5। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं ना, नहीं क्या करते हैं? सबसे 11 से गुना करने का क्या तरीका है? तो जो अंतिम में उसको लिख देना है। 4 है तो 4, फिर 4 3 7, 3 2 5, 3 2 5, फिर 2 1 3, 1 के 1 को कितना आ गया? 13,574। तो 13,574 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदाउट डिजिटल सम हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और गुना भी किए, और वो भी बेहतरीन तरीके से। ऐसा नहीं किए कि हम लोग 22 से गुना करने लगे, 2 से किए फिर 11 का तरीका लगा दिए, जो कि 11 के मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। ठीक है, आप लोग को पता होगा 11 जैसे 1331 को ही मानिए 11 से गुना करना है। 1331 को ही अगर हमें 11 से गुना करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए आप लोग को हम समझा रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट में उसको लिख दीजिए। सबसे लास्ट में हमारा क्या है? इसका सबसे लास्ट में, अभी आजा, इसका सबसे लास्ट में हमारा क्या? 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? आगे इसको जोड़ देंगे, 3 1 4, फिर इसमें आगे 3 3 6, फिर इसमें जो देंगे 3 1 4, फिर 1 था तो 1 के 1 को कितना हो गया? 14,641। ये हमारा 11 से गुना करने का तरीका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो कि हमारा एसएससी लेवल के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे, अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। आखिर क्या है हमारा इतना अच्छा क्वेश्चन जो है? 8 लड़के और 12 लड़कियों एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में 50 दिन लगते हैं, तो एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा?
ठीक है, लड़का का दे दिया और लड़की का पूछा जा रहा है कि लड़की को कितना दिन का समय लगेगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से निकालेंगे भी इस क्वेश्चन को। आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। देखिए और बोला है या नहीं बोला है, या बोलता मतलब 8 गो लड़का को मिलाए या फिर 12 गो लड़की मिलाए तो हमारा क्या है बराबर काम होता कितना 5 दिन में। लेकिन और बोला है, और का मतलब क्या होता है जोड़ होता है। ठीक है, चलिए 8 गो लड़का है तो 8 लड़का को हम बी लिख देते हैं बॉय, अब प्लस 12 गो लड़की भी काम कर रही है तो प्लस 12 बी। 8 गो लड़का या फिर 12 गो लड़की जो है इस काम को एक साथ मिलकर बोल रहा था, इसलिए जोड़ दिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 दिनों में तो 5 से गुना करेंगे तो कुल हमारा क्या निकल जाएगा, कुल काम निकल जाएगा कि 8 गो लड़का 12 गो लड़की मिलके, लड़की है तो बी नहीं, लड़की के लिए क्या लिखेंगे जी लिखेंगे। तो चलिए लड़की के लिए हम यहाँ पे जी कर देते हैं। बात समझ में आया होगा ना कि 8 गो लड़का 12 गो लड़की मिलके 5 दिन में करता है तो टोटल में 5 से गुना कर दिए। ठीक है, आगे बोला यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट में मिला देते हैं तो 50 दिन का समय लगता है। अगर मतलब यही काम करना है, यही इतना ही काम है, इतना ही काम करवाना है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक लड़का मतलब एक लड़का है तो एक बी कितना दिन में कर देता है 50 दिन में, तो 50 यहाँ आ जाएगा। पूछ रहा है तो एक लड़की कितना दिन में करेगी इस प्रोजेक्ट को, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग, जो भी निकलेगा अनुपात निकलेगा कुछ भी। आप लोग बोलिएगा जी यहाँ से तो कट ही तो रहा है, तो हाँ काट दीजिए। चलिए तो यहाँ जो हमारा आ जाएगा, अभी क्या हो गया माई व्यू बोर्ड, हाँ तो क्या हो गया यहाँ पे 8b, अभी आ जा 8b। ठीक है, अब देखिए और कट सकता है, 2 कॉमन लेते तो इससे काट देते तो आसान होता आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन चलिए यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 8b अब प्लस इधर करेंगे तो कितना जाएगा 12g बराबर कितना हो जाएगा 10b, गुना करेंगे 10 भी आएगा। 8 भी जब उधर जाएगा तो क्या घट जाएगा, हो जाएगा 12g बराबर 8 भी जब इधर आएगा तो घट हो जाएगा इधर 2b, 2 भी होगा 8 भी इधर प्लस इधर आकर माइनस होकर घट जाएगा। जब काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा g बटा b, जो निकालने का मन करे निकाल लेंगे, b बटा g या g बटा b, हो जाएगा 1 बटा, ठीक b तो हमारा इधर आया मतलब 6 उधर जाएगा 1 बटा 6। ये जो आया ये हमारा कैपेसिटी का रेशियो आया। किस चीज का रेशियो आया, कैपेसिटी का, मतलब लड़का का जो क्षमता है वो 6 यूनिट है और लड़की का जो क्षमता है वो कितना यूनिट है 1 यूनिट है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर हम अकेला लड़की को बैठा दे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तो कुल जो समय है वो कितना लगेगा। तो कुल हमारा काम कितना है, तो चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से। ठीक है, कुल काम हमारा कितना है तो चाहे जिस साइड से मन करे उस साइड से निकाल सकते हैं, टोटल काम ही तो निकालना है। ठीक है, देखिए तो काम अगर निकालेंगे तो काम क्या है 1b गुना 50, यही तो टोटल काम है। इधर से क्यों निकालें, इधर से निकालना आसान है, b का मान निकाल के गुना कर देंगे काम निकल जाएगा। इधर से जोड़ना घटाना पड़ जाएगा ना, जोड़ना घटाना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल। बात समझाना होगा। ये हमारा कुल काम निकल गया। अगर किसी विद्यार्थी का मन करे इधर से निकालने का तो ठीक है निकाल सकते हैं। जी का मान 1 रख दीजिए और बी का मान कैपेसिटी 6 है, देख लीजिए 8 6 48 बर काम 12 48 12 60, ठीक है कितना आ गया इधर 60 आ गया जोड़ के, और 60 में 5 से गुना करेंगे तो 60 बचे 300। इधर देखते हैं हमारा 300 आया कि नहीं, इधर तो सॉल्व नहीं किए हैं। तो ए का गुना बी का मान कितना है, तो बी का मान देखिए 6 यूनिट है, तो 6 गुना 50 कितना आ गया 6 5 30। इधर भी देखिए 300 यूनिट आ गया है ना काम। इधर से भी निकाले तो इधर देखिए ये हो गया 48, ये हो गया 12 48 12 और 60 60 गुना 5 300। तो बात सेम ही है, किधर से भी काम निकालिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो कुल काम निकल गया ना, लेकिन हमें निकालना है कि वो अकेले लड़की कितना दिन में काम को करेगी। तो देखिए लड़की का निकालना है तो टोटल काम हमारा है कितना 300 यूनिट। लड़की जो है एक दिन में 1 यूनिट करती है, तो एक दिन में 1 करती है तो 1 से भाग करेंगे तो 300 यूनिट करने में कितना दिन का समय लेगी। तो लड़की जो है अकेले अगर करेगी तो 300 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का 300 दिन का, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछें। अपना चैनल है ये मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला ये बेहतरीन तरीका बताएं, आप लोग को इतना सॉल्यूशन थोड़ी ना करना है। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए कितना आ गया 300 आ गया। लड़की का पूछा तो 1 से भाग कर दीजिए, 300 आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना था। इतना ये लिखना थोड़ी है एग्जाम में, बस अभी समझा रहे हैं तो ये सभी चीज लिख के समझाना जरूरी है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। और आप लोग के साथ देने से सपोर्ट करने से गूगल एडसेंस भी हमारे घर आ चुका है और चैनल भी वेरीफाई हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। और जिस प्रकार से आप लोग साथ बना के रखे हैं सिर्फ उसी प्रकार से बनाए रखिएगा, ठीक है। आप लोग भी कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी का अगर बात किया जाए, ए और बी, तो किसी कार्य को ये 12 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में? 12 दिन में। आगे, ए अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए को अकेले मिला दे काम करने के लिए, अकेले उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर कितना दिन करेगा? हम अगर ए का आधा काम करवाते हैं तब एक दिन में जो है ए करेगा, ए का ही ना, नहीं बी का बात किया है। बी जो है एक दिन में, पूरा दिन नहीं आधा दिन काम करता है। तो ठीक है, हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं, उसके बाद आधा दिन का भी काम निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे बनेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम का तरीका बताएं, एलसीएम मेथड से निकलता है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, टोटल काम निकल जाएगा। तो इस दोनों का 12 और 20 का एलसीएम कितना जाएगा, 12 25 60 ले लेते हैं एलसीएम। अब ए और बी मिलके 12 दिन में सब काम कर लेता है। अभी सब काम तो हम 60 यूनिट माने हैं। कितना यूनिट? 60 यूनिट काम माने हैं, ठीक है। तो 12 दिन में 60 यूनिट काम, इसका मतलब काटेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। तो एक दिन में जो जाएगा 5 यूनिट काम। कितना? एक दिन में 5, तभी तो 12 दिन में 60 काम, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये करेगा, एक दिन में 20 काम, काटेंगे तो 20 तिया 60, इसका मतलब 3 काम करेगा। कितना? एक दिन में। ये एक दिन में 5 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है। बात समझ में इतना तक आ गया होगा। अच्छा, ये जो एक दिन में कर रहा है 5 काम, किसके सहायता से कर रहा है? ए के सहायता से। और ए भी है इसमें, और ए का अगर हटा दे तो ए तो एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब अगर ए का हटा देंगे तो बी का जो बचेगा, तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेगा। कितना? 2 यूनिट काम। बात समझ में आ रहा है? ए का 3 था और ए और बी मिला के 5 था, इसका मतलब बी का जो हिस्सा था 2 था। बी एक दिन में ये करता है, ये एक दिन का काम आया, एक दिन में, ठीक है। एक दिन में बी 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब करवाना है ए और बी मिलके दोनों मिलके करेगा, दोनों मिलके तो 12 दिन में करता है। तो आंसर क्या 12 हो जाएगा? नहीं। क्या आंसर होगा? तो ये बोल रहा है कि आधे दिन काम करता है। इसका मतलब इसका एक दिन का काम नहीं लेंगे, इसका आधा दिन का काम लेंगे। कितना दिन का है? देखिए यहाँ पे बोला है प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस काम को करता है। प्रतिदिन, डेली जो है आधा दिन करता है। तो आधा दिन का काम कितना हो जाएगा? आधा दिन का, एक दिन में 2 यूनिट करता है तो आधा दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा? तो ये बी तो पूरा, ए तो पूरा दिन करेगा ना, तो ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा और प्लस दूसरा बी जो है वो पूरा दिन नहीं करेगा, आधे दिन करेगा। मतलब अगर देखा जाए तो 1 यूनिट करेगा एक दिन में। कितना? 1 यूनिट करेगा ना, एक पूरा दिन नहीं करेगा काम। इसका मतलब है दोनों मिलके जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। कितना? 4। और टोटल काम है कितना? टोटल काम हमारा 60 यूनिट है। दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो 60 बटा कितना? 4 हो जाएगा। दोनों मिलके मतलब ये जो है आधे दिन का रबी, ठीक है। यहाँ से काट के निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 15 चौके 60। इसका मतलब 15 दिन का समय लगेगा जब करेगा आधा दिन। तो 15 दिन हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही जल्द चुटकियों में उड़ा सकते हैं। और कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अपना चैनल है ये छोटा सा प्यारा सा मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये इस क्वेश्चन में भी आप लोग को हम डायरेक्ट तरीका बताएंगे कि क्या ये अगर बटा में रहे तो डायरेक्ट 4:5:6 है, तो इसका भी आंसर 4 तो ए और बी इसका अनुपात भी अगर पूछेगा तो सेम ही हो जाएगा 4। कैसे होगा वो रीजन समझाएंगे अभी आप लोगों को हम, ठीक है। रीजन क्या रीजन है पहले भी लिख लीजिए। ये जगह 4:5:6 जो नीचे में दिया था वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है। देखिए तो दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ हमारा है a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, इतना दिया हुआ है। अगर बेसिक से देखा जाए तो अपने मन से कुछ भी बराबर के मान लीजिए, बेसिक इसका है। फिर मानिए ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुना के 4 के। फिर बी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुना के 5 के। सी का मान क्या आ जाएगा? सी का 6 गुना गुना करेंगे ना मानिए तो 6 के। हमें अनुपात निकालना है, के खत्म 4 5 6, तो 4 5 6 हमारा अनुपात टिक कर दिए। ये बेसिक था जो कि आप लोग को हम इस प्रकार समझाए। लेकिन हमेशा बेसिक थोड़ी बनाना एग्जाम में, अभी ट्रिक में भी तो कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, इसलिए ट्रिक का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है बिना ये माने। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में क्या ये तीनों बराबर है। तीनों बराबर कब होगा? जब ये मान 4 दे देंगे ना, ये भी मान अगर मानिए 4 दे देते हैं कट के 1 हो जाएगा,
ठीक है। तो ए का मान कितना रखेंगे, तो एक आ जाएगा 4 रखेंगे, तो बराबर है, इसका मतलब इसको भी 1 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। इसका मतलब बराबर करने के लिए बी का मान 5 रखना पड़ेगा, और इसी बराबर करने के लिए सी का मान 6 रखेंगे, तो ना कट के हमारा 1 हो जाएगा, तो कट बराबर रखने के लिए 6 रखना पड़ेगा, किसका मान, सी का। तो यही जो आंसर आएगा यही हमारा अनुपात होगा, यही इसका तरीका है। आप लोग क्या एक ही थोड़ी बराबर होगा, 2 भी तो बराबर ही होता है, मानिए 2 भी पुरा देंगे तो ठीक है। 2 पुराने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा, 8 देना पड़ेगा, चलिए 8 आ गया। 2 पुराने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा, तो 10 दे दिए। 2 पुराने के लिए यहाँ पे 12 देना पड़ेगा, तो 12, वही तो आंसर आया, देख लीजिए काट के कितना हो जाएगा, 4 5 6 आया ना सेम। तो एक ही तरीका है, 2 नहीं पुराना, हमेशा एक ही पुराने का कोशिश कीजिए, आंसर जल्दी से निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है क्वेश्चन, बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता ₹30 में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, और इस क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। चीनी का कॉन्सेप्ट लगेगा, आप लोग को हम एक एक चीज इसमें समझाएंगे कि चीनी का वास्तविक मूल्य कैसे निकालेंगे, या चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ बेसिक तो नहीं, लेकिन 2 तरीका आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए इसका बहुत ही बेहतरीन आप लोग को हम ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन लाजवाब ट्रिक है, ठीक है। बहुत काम देता है ये ट्रिक, और एक लाजवाब तरीका है। क्या देखिए, बाजार में जो है बोला है कि 25% का कमी हो गया है, ठीक है। बाजार में कोई भी चीज हो, चीनी हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे चीनी का बात किया, कोई भी चीज का बात करे, ठीक है, पेट्रोल का बात करे, कोई भी चीज का 25% का कमी हो गया, मतलब अगर पहले उसका दाम 100 रुपये किलो था, ठीक है, तो अब उसका दाम 75% का कमी हो गया, मतलब अब जो है वो 75 रुपये किलो हो गया। कितना रुपये, 75 रुपये किलो हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा। पहले अगर 100 रुपये किलो था, तब 75 रुपये किलो हो गया। आप लोग बोलिएगा क्या इसका अनुपात नहीं निकाल सकते हैं कि, तो हम बोलेंगे बिल्कुल अनुपात निकाल के भी लिख सकते हैं, आप लोग के लिए भी आसानी होगा। मतलब ये 4:3 ही है ये लिखा हुआ, ठीक है। पहले भी तो ही था, काट के भी हम वही अनुपात कर लिए। इसका मतलब कि पहले अगर 4 दाम था, तो अब हो गया है 3, उसका कितना परसेंट, 25% कम हो गया। अब अगर तो खपत में तो वृद्धि होगा ही होगा। अब मानिए दाम हमको उतना ही रखना है, मतलब पहले दाम अगर मानिए था 100 रुपये किलो, अब हम खरीदते थे 25 रुपये का 4 किलो, ठीक है। अब दाम हो गया 80 रुपये किलो, और हम 25 रुपये खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा, अधिक खरीदेंगे। कितना अधिक खरीदेंगे उससे भी मैटर नहीं करते, अधिक खरीदेंगे। सेम उसी प्रकार से क्या दाम घट गया, रुपया उतने हैं, तो क्या अधिक खरीदेंगे। तो कितना अधिक खरीदेंगे, तो यहीं से देख लीजिए, पहले कितना दाम था, अब मानिए ये अब 3 है, और हो गया है खपत कितना हो जाएगा, 4। 3 से खपत कितना, 4 हो गया। तो खपत में कितना का वृद्धि करेंगे, अभी तो खपत 3, खपत में 1 का वृद्धि, कितना का वृद्धि, तो खपत में 1 का वृद्धि। खपत में जो हो गया हमारा कितने का वृद्धि हो गया, खपत में 1 का वृद्धि हो गया। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं। बटा किस पर हुआ, 1 का तो वृद्धि हुआ ना, खपत में जो है 1 का वृद्धि हो गया है, लेकिन ये जो वृद्धि हुआ है किस पर हुआ है, हम बोलेंगे 3 पर वृद्धि हुआ, क्योंकि 3 से देख रहे खपत का ना, अगर दाम का देखते तो इधर से देख रहे थे, खपत का जो है 3 पर वृद्धि हुआ। कितना पे, 3 पे, तो बटा लिख देंगे 3। अब ये खपत 1 वृद्धि हुआ, अनुपात में 1 अनुपात में वृद्धि हुआ है खपत में, लेकिन बोला है 1 केजी वृद्धि हुआ है, मतलब बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का मान आ गया 1 केजी, 1 अनुपात का मान 1 केजी। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे मानी 10 केजी रहता तो बोलते 1 अनुपात का मान 10 किलो, तो 3 अनुपात का मान 30 किलो, लेकिन 1 अनुपात का मेरा 1 किलो का 1 ही केजी यहाँ पे दिया हुआ है, 1 अनुपात का मान 1 किलो, तो 3 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 3 किलो। मतलब खपत का अगर बात करें तो शुरू में खपत सिर्फ पूछता, क्वेश्चन में 4 चीज पूछ सकता है कि पहले खपत कितना था, तो पहले खपत था 3 केजी, अब खपत कितना हो गया, तो अब खपत हो गया कि दाम घटा तो 1 किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ा ही हुआ है ना। देखिए खपत में चीनी का वास्तविक मूल्य बोला है 1 किलो अधिक खरीदता है, तो पहले 3 किलो खरीदता था, तब 1 किलो अधिक कितना 4 किलो खरीदेगा, अब खपत 4 किलो। लेकिन हमें ज्ञात करना है इसका मूल्य, तो हम दोनों मूल्य निकालते हैं, वास्तविक मूल्य भी निकालते हैं और वर्तमान मतलब बढ़ने के बाद, वास्तविक मतलब शुरू वाला, ठीक है। वास्तविक मूल्य देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए रुक के एक चीज समझा रहे हैं। वास्तविक मूल्य क्या,
वास्तविक मूल्य। और वर्तमान का अगर पूछे, मानिए एग्जाम में वर्तमान का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, वर्तमान का भी मूल्य पूछ लेता है, तो वर्तमान मूल्य पूछे तब क्या होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। वर्तमान मूल्य ये हमारा वास्तविक मूल्य, दोनों चीज आप लोग को निकालने का तरीका हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो दाम दिया हुआ है ना खपत रुपया, वही लिखना है। और इसको हम थोड़ा सा छोटा नहीं कर लें क्या, बिल्कुल, और इसको थोड़ा सा और नीचे तो इसको थोड़ा सा ऊपर। हाँ, अब देखिए रुपया कहाँ से लेंगे, रुपया तो 30 रुपया का बात किया ना, तो रुपया तो 30 ही लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अगर पूछ रहा है वास्तविक खपत मतलब पहले वाला खपत, वास्तविक मूल्य पूछा है, तो वास्तविक मूल्य तो पहले खपत कितना था, 3 किलो। अब मानिए अब जो टोटल रुपया है 30 रुपया है और 3 किलो खरीद रहा है, तो 1 किलो का दाम कितना आ गया, 1 किलो का दाम जो आ गया वो 10 रुपया आ गया। अगर पूछता वर्तमान मूल्य कितना होगा, तो वर्तमान मूल्य कितना होगा, 30 रुपया तो है, ठीक है, उसमें दो, अब खपत कितना हो गया, 4 किलो हो गया है, तो अब कितना किलो हो जाएगा, काट के देखेंगे तो 4 सत्ते 28.2 और 0.5 हो गए, 4 सत्ते 28, 2 और 0 कितना हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा ना, भाग करेंगे तो। हाँ 7 दूना कितना, 7 दूना 15, 2 30, हाँ ठीक है 7.5। मतलब अब जो दाम घट गया है, आप लोग देख सकते हैं दाम बिल्कुल वर्तमान में कितना दाम हो गया है, 7.5 रुपया किलो। पहले कितना दाम था, 10 रुपया किलो। तो लेकिन पूछा था क्वेश्चन वास्तविक मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य, तो 10 रुपया केजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे अगर पूछता क्वेश्चन में कि वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो वर्तमान मूल्य हमारा 7.5 रुपया हो जाएगा। ये चीज आप लोग को ध्यान रखने का चीज है, और आप लोग को हम बहुत ही अस्थिर तरीके से समझाए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें एक एक चीज को समझने का। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं, या आपका अपना चैनल है प्यारा सा छोटा सा मैथ्स मेकर, ठीक है। दोनों चीज आप लोग को सिखाए हैं, और चारों चीज। खपत भी अगर पूछे, पहले खपत कितना था, 3 किलो, अब खपत 1 किलो बढ़ गया तो 4 किलो, पहले दाम 10 रुपये किलो, अब दाम 7.5 रुपये किलो। टाइम लगाए, बहुत ही चीज समझाएं, बहुत बेहतरीन। हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, VVI क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए आगे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या है, यदि 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन चलिए हम यहाँ निकालते हैं। क्या है हमारा, 5 0 4 x 5 y 3, ठीक है। बोल रहा है 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो x और y का योग क्या हो सकता है, ठीक है। कोई एक मान पूछ रहा है, हो सकता है 2-3 हो सकता है, होता होगा, लेकिन कोई एक मान पूछ रहा है। तो हम लोग अल्टरनेट को, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, अल्टरनेट को जोड़ते हैं, उसका मान जो है 0 या उसका अंतर जो है 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, उसका अंतर अल्टरनेट को जोड़ के। जैसे 5 4 9, 9 5 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 14 में अगर 3 हम जोड़ देंगे तो 14 3 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम घटा देंगे, कितना घटाएंगे, अल्टरनेट दूसरा, तो 0 में x जोड़ेंगे, x में y जोड़ेंगे तो x क्या आ जाएगा, इसमें x प्लस y, क्या 0 जोड़ x प्लस y, इसका मान कितना 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 11 नहीं, 0 ही लेके बनाते हैं, 11 का मल्टीपल कुछ भी चलेगा। अब देखिए 0 ही लेके बनाते हैं, इधर क्या आ जाएगा, -xy इधर रहने देते हैं, बराबर इधर क्या था +17 है, बराबर उस पर जाएगा क्या हो जाएगा -17, ठीक है। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से काट नहीं दे, मतलब बोल सकते हैं कि x प्लस y का जो मान आ जाएगा वो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। आप लोग बोलेगा दूसरा भी छोटा बड़ा मान नहीं बोला है, बोला x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, कोई भी एक मान। अगर मान इसका मल्टीपल तो हम 11 भी ले सकते हैं, 11 लेके बनाते क्या होता है, 11 माइनस 17, उस कंडीशन में क्या 11 माइनस 17 ये होता है ना, अगर 11 लेते तो 11 माइनस 17 उस कंडीशन में 6 आ जाता, हमारा आता ना 6, बिल्कुल, तो 6 भी आंसर हो सकता था, लेकिन 6 ऑप्शन में तो एक ही होगा, 17 ही हमारा दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा आज का, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।